दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकते हो। तो दोस्तों उसमें पहला पॉइंट यह है कि आपको शेयर खरीदने के पहले रिसर्च एंड स्टडी करना जरूरी है। जब भी आप कोई शेयर खरीदने के लिए उठाओ तो पहले उस पर्टिकुलर शेयर पर, उस पर्टिकुलर कंपनी पर खुद की रिसर्च एंड स्टडी अप्लाई करो। ठीक है, सिर्फ ब्लाइंडली दूसरों की टिप्स फॉलो मत करो। किसी भी एनालिस्ट ने आपको बोला है शेयर खरीदने के लिए और आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एनालिस्ट की बातें सुनो, उनकी टिप्स सुनो, उनकी रिकमेंडेशन सुनो, बट उनकी रिकमेंडेशन पर अपनी खुद की स्टडी अप्लाई करो। और आपकी खुद की स्टडी अप्लाई करने के बाद तब भी आपको लगता है कि वो शेयर खरीदना चाहिए, जब भी आप वो शेयर खरीदो। सिर्फ ब्लाइंडली दूसरे ने बोला और मैंने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। खुद का इन्वॉल्वमेंट, खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी वहाँ पे होनी ही चाहिए। दोस्तों कोई भी शेयर जब आप खरीदो तो ये सोच से खरीदो कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये मैं सारी ज़िंदगी भर के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है, इस सोच से आप शेयर खरीदो। इस सोच से जब आप शेयर खरीदोगे ना तो आप प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर शेयर मैं सारी ज़िंदगी भर के लिए खरीद रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से रिसर्च एंड स्टडी करके ही ये शेयर खरीदूंगा। ठीक है, भले ही वो शेयर आप 2 महीने के बाद बेच दो, 3 महीने के बाद बेच दो, बट खरीदते टाइम आपकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए कि ये मैं शेयर जो खरीद रहा हूँ इसको सारी ज़िंदगी भर तक अपने पोर्टफोलियो में मैं संभाल के रखूँगा। ऐसी आप सोच रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो रिसर्च एंड स्टडी है वो बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत अच्छे से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे किसी भी कंपनी का। क्योंकि दोस्तों और ऐसा करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, हम 10 रुपये का घड़ा भी जब खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं कि वो कहीं से फूटा तो नहीं है। फिर जब हम शेयर खरीद रहे हैं, अपने पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से पैसे बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम ब्लाइंडली दूसरों के भरोसे थोड़ी चल सकते। हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ पे होना ही चाहिए। दोस्तों फर्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग। स्टॉक मार्केट में भी आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर स्टूडेंट है, वो सब यहाँ पर लर्नर है। स्टॉक मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। स्टॉक मार्केट हर रोज आपको एक नया सबक सिखाएगा और आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट से हर रोज कुछ ना कुछ हम सीखें। जितना आप सीखते चले जाओगे, जितना आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, ठीक है, उतना ही आप यहाँ पे पैसे बनाने की अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ आपको सीखना जरूरी है। सिखाता है स्टॉक मार्केट, तो आप जरूर इस पर सीखिए। दोस्तों जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, जैसे कि वॉरेन बफेट जी, राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, तो इन लोगों को आप सुनिए, इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनसे बेहतर आपको और कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बनाया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने पैसा बनाया है, इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इनसे बेहतर आपको और कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है उनकी द्वारा लिखी हुई बुक्स आप पढ़िए। ठीक है, उनको सुनिए, ठीक है, उनको फॉलो करिए। ठीक है, उनको अपना मेंटर बनाइए, उनको फॉलो करिए। ठीक है, वॉरेन बफेट जी ने एक बात बोली है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% नीचे नहीं देख सकते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो इन लोगों ने बोली है, तो इनको आप सुनिए। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, हमें सबक मिलता है, हमें सही गाइडेंस मिलता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, एटलीस्ट 5 साल या 5 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अब 5 साल के लिए कोई शेयर खरीदना, इसका यह मतलब नहीं कि आपने शेयर खरीदा और 5 साल लेके उससे भूल गए, ऐसा नहीं। भले ही आपने वो शेयर 5 साल के लिए खरीदा, बट तब भी आपको उसको समय समय पर उसको रिव्यू करना जरूरी है। मान लो हर महीने, ठीक है, हर महीने आपको रिव्यू करके देखना है वो जो शेयर आपने खरीदा है वो कंपनी कैसे चल रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है। ठीक है, कंपनी में कौन सी न्यूज़ है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स आपको चेक करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, मैंने जब खरीदा था तब तो अच्छा था, बट क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के फंडामेंटल्स आगे चल के खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपने 5 साल के लिए शेयर लिया है, बट मान लो 1 साल के बाद में ही कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होने शुरू हो गए, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है उस वक्त, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर शेयर से एग्जिट ले लेना है और दूसरे शेयर को शामिल करना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख के यहाँ पर आए थे, बट अब कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे नहीं है जैसे पहले थे, तो हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे रहेंगे तो ही हम बने रहेंगे शेयर में, खराब हो रहे हैं तो हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, तो शेयर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, बट समय समय पर उसे रिव्यू करते रहना है। और रिव्यू में अगर वो कोई भी शेयर पकड़ में आता है आपके कि ये खराब हो रहा है, तो वहाँ से एग्जिट आपको लेना है।
उसके बाद में दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमेशा लॉस बुक करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मान लो कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में 2-3 साल से है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा होगा उस पर्टिकुलर कंपनी में, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो कंपनी अच्छी है, इसीलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होगी, इसीलिए आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। मतलब जो शेयर आपने खरीदा उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट बुक करके, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके वो शेयर से एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। और जो शेयर में हमें लॉस हो रहा है उसको हम बेचते नहीं है, वो शेयर हमारा वैसे ही पड़ा रहता है। कोई भी शेयर में आपको 2-3 साल से वो पोर्टफोलियो में आपके वो शेयर है, तो उसमें लॉस आपको क्यों हो रहा होगा, तो डेफिनेटली उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, वो लॉस वाले शेयर को बेचते नहीं है, वैसा ही वो हमारा पड़ा रहता है, प्रॉफिट बुक करके अच्छे शेयर को बाहर निकालते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर रह जाते हैं, अच्छे शेयर तो हमने निकाल दिए छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में रखे रहना देना है, और जो शेयर खराब परफॉर्म कर रहे हैं, जो शेयर आपको लॉस दे रहे हैं 2-3 साल रखने के बाद भी, तो उससे आप एग्जिट लेने का सोच सकते हो। और दोस्तों आपको अपना पोर्टफोलियो बनाकर सो नहीं जाना है, आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी न्यूज़ से स्टॉक मार्केट हिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, क्योंकि देखो दोस्तों देखिए ऐसा हुआ था कि DHFL यस बैंक ये बहुत अच्छी कंपनी थी, इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, लोगों ने इनको अपने पोर्टफोलियो में लेकर भूल गए, सो गए, ठीक है, ये कंपनी अच्छी है सोचकर। देखिए आगे जाके उनके फंडामेंटल्स खराब हुए, देख रहे हो आप DHFL कहाँ है आज, यस बैंक कहाँ है, ठीक है। तो होता है दोस्तों, एक टाइम पे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं, बट आगे जाके वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर हर महीने 2 महीने में एक बार रिव्यू करना जरूरी है। जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कौन सी न्यूज़ है, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या, उनके प्रोडक्ट की इस समय डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना जरूरी है, ठीक है। अल्टीमेटली भले ही आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, बट समय समय पर उसे चेक करते रहना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद में मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको घबराना नहीं है, ये तो मार्केट का स्वभाव है कि वो ऊपर नीचे होगा, और कई बार ऐसे भी मौके आएंगे जब मार्केट क्रैश कर जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना वायरस के टाइम 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मार्केट आधा हो गया था, 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। तो ऐसे भी मौके आते हैं। तो मार्केट क्रैश में, मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रख के अपनी होल्डिंग को वैसे ही बनाए रखना है, होल्डिंग सेल नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं कि स्टॉक मार्केट डूब रहा है, अब बंद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो पूरी होल्डिंग बेच के वो चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय वही तो अग्नि परीक्षा होती है कि आप स्टॉक मार्केट क्रैश में किस तरीके से बिहेव करते हो। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट क्रैश में टिक गया उसने स्टॉक मार्केट से पैसा बना लिया। तो स्टॉक मार्केट क्रैश में कभी भी आपको अपनी होल्डिंग बेचना नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि जो अच्छी कंपनी है वो कम रेट में आपको उस समय मिलती है। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो उस एक्स्ट्रा पैसा को भी आप उस समय डाल सकते हो, अच्छी कंपनी में डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है, नीचे के लेवल पे आपका बाइंग होगा। फिर जब स्टॉक मार्केट मतलब वहाँ से उठेगा, क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद जब उठेगा तो जो आपने क्रैश में पैसा लगाया है वही शेयर आपको ज़्यादा मुनाफा कमा के देंगे। तो स्टॉक मार्केट से आपको, वॉलेटिलिटी से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्रैश अगर मार्केट करता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको। देखिए दोस्तों, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई शेयर लिया वो नीचे गिर रहा है तो खराब कंपनी है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए कि आपको पहले मार्केट देखना पड़ेगा। अगर मान लो पूरा का पूरा मार्केट ही नीचे गिर रहा है, ठीक है, पूरा सेंसेक्स आधा हो गया या जो भी है, पूरा का पूरा मार्केट ही अगर नीचे गिर रहा है तो फिर आप कोई भी शेयर लो वो तो नीचे ही रहने वाला है, ठीक है। कंपनी भले ही कितनी भी अच्छी होंगी, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, ठीक है। मार्केट सेंसेक्स निफ्टी गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने कोई भी शेयर लिया होगा तो वो भी नीचे ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप ये मान के मत चलिए कि आपकी कंपनी खराब है, ठीक है। बट मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, बट आपकी कंपनी नीचे नीचे जा रही है, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उस शेयर से एग्जिट लेने के बारे में आप सोच सकते हो। बट मार्केट के साथ में अगर चल रहा है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। मार्केट डाउन आ रहा है, आपका शेयर भी डाउन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मार्केट ऊपर है, आपका शेयर ही नीचे जा रहा है तो फिर उस कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इसके बाद में आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर शामिल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी IT सेक्टर अच्छा करता है, कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, कभी FMCG अच्छा करता है, कभी ऑटो अच्छा करता है। तो अगर हर सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल रहेंगे तो कोई भी सेक्टर की अगर साइकिल इस समय चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। और एक और बात बोली जाती है कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में हमें सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। अगर उसमें वो एक बास्केट टूट गई तो सारे अंडे हमारे टूट जाएंगे। इसीलिए अंडे अगर हम अलग अलग बास्केट में रखेंगे तो उसमें से 1-2 बास्केट अगर टूट भी गई तो बाकी बास्केट तो हमारी सेफ है, बाकी अंडे तो हमारे सेफ है।
तो इसीलिए, और स्टॉक मार्केट में भी अगर आप 10 शेयर खरीदोगे, उसमें 2-3 अगर खराब भी निकल गए, 2-3 कंपनी बंद भी हो गई, डूब भी गई, तो बाकी जो 7-8 कंपनी रहेंगी वो तो आपको बचा लेंगी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से आपको निवेश करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, हर सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करके रखो, ठीक है। अलग अलग सेक्टर के अगर शेयर रहेंगे तो डेफिनेटली उससे रिस्क आपका मिनिमाइज होता है और हर सेक्टर का आपको फायदा भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी वेल्थ बनानी है, तो इस वीडियो में जो जो बातें हमने की है उन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हो। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।